चुनावी यात्रा में निकला हुआ हूँ। अभी कल प्रधानमंत्री मोदी के भव्य रोड शो से भी रिपोर्टिंग की थी, बड़ा मजा आया था। एक बार सोचा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आया हूँ पापा के साथ कुछ काम करने, तो यहाँ का हाव भाव भी देख लूँ, यहाँ पे लोगों की क्या राय है, क्योंकि यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के चुनाव में आप किसी का भी आकलन सुनेंगे वो दो लोगों की बात करेंगे, महिला वोटर की और युवा वोटर की। तो इस बार युवा वोटर की क्या राय है मोदी जी को लेके? क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है? 500 पार हो रहा है, 600 पार हो रहा है, क्या पार हो रहा है? नैया पार हो रही है कि नहीं, इस पर बात करते हैं। क्या लगता है भैया इस बार क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का है, आइए तो मोदी। आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बीजेपी को वोट करने के लिए? वोट करने का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उन्होंने देश के विकास में बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि देश की छवि जो बदली बाहर फॉरेन कंट्री में जी, वो इस बंदे ने बहुत अच्छे से किया है। जैसे एक कोई एग्जांपल, जैसे एस जयशंकर विदेश मंत्री जो है, जी जी, वजह से भारत में अभी जो हाल ही में 11 जवानों को जो हो रहा था, उनको काले पानी सजा टाइप का, उनको कैसे मोदी ने जाके एक दिन में सजा उनको माफ करा, वो वापसी कराई। अच्छा, तो ये जयशंकर ने जो काम किया, घर वापसी कराई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये बताइए, अभी अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आप ज्ञान रखते हैं, ये लद्दाख के मुद्दे पर और चीन के मुद्दे पर जयशंकर बड़े शांत हो जाते हैं। जयशंकर का मैं एक साक्षात्कार सुन रहा था, उसमें जयशंकर ने खुद बोला था कि भैया मैं एक छोटे देश से आता हूँ, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था से मैं लड़ाई कैसे लड़ूं? इनसे भी लड़ा जा सकता है, पाकिस्तान भी लड़ा जा सकता है, लेकिन अभी हमारे भारत की स्थिति ऐसी है कि ज़्यादातर युवा हैं और युवाओं को अपने से ही फुर्सत नहीं है, देश के बारे में क्या सोचेंगे। जो लोग कहते हैं वोट करेंगे, वोट यहाँ घर से वोट निकलने नहीं, जिस दिन वोटिंग रहती है उस दिन लोग वोटिंग छोड़ के परिवार के साथ घूमने निकल जाते हैं। ये अभी नहीं, अभी जो फर्स्ट चरण का जो चुनाव हुआ था उस दिन पे डेटा आया था कि 50% वोटिंग हुई है। क्यों? क्योंकि शुक्रवार को वोटिंग हुई, वीकेंड पड़ गया, लोग निकल गए बाहर। और लोग कहते हैं जो वोट के आएगा, ये आएगा वो आएगा, उनसे पूछे महाराजा के पास क्या वोटर ID है, कार्ड है? तो आपके पास वोटर ID है? मेरे पास नहीं, मैं अप्लाई किया, लेकिन कार्ड बन जाएगा। चुनाव से पहले बन जाएगा? मतलब अप्लाई किया, वो आज बार आएगा मेरा नाम। 1 जून के पहले आ जाएगा लोग वोटर लिस्ट। इनको पता है कि 400 पार होते भी हम जाएंगे, इनको पता है। आपको नहीं लगता 400 पार होगा? बिल्कुल नहीं जाएगी 400 पार। कहे हर जगह तो मोदी जी डगडगा पीट रहे हैं। वो सब अंधभक्त लोग हैं जो बस वही बात करेंगे 400 पार जाएगी। ये हर बार कहते हैं, इनका कैसे पता कि 400 पार जाएगी? कैसे पता? इनको कोई तो मुद्दा होना चाहिए। कैसे पता? बनारस नहीं है? जी जी नहीं से। तो ये मोदी जी से नाराजगी क्यों? 10 साल से तो मोदी जी यहाँ से सांसद हैं। 10 साल से सांसद हैं, लेकिन बात है कि हम लोग युवा है, हम लोग को रोजगार चाहिए। उस मुद्दे पे ये बिल्कुल बात ही नहीं करते। एक बार भी रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। अभी तक 10 साल में कोई भी नियुक्ति नहीं दी है, एकदम क्लियर, पूरा एकदम क्लीन चिट है, कुछ भी नहीं मिला है, कहीं भी नहीं मिला है। और जितने भी निकाली गई है उनका पेपर लीक हो गया। लगातार 6-7 एग्जाम हुए इस बीच में, और यहाँ तक इंटर का भी एग्जाम लीक हो गया इस बार। ऐसा भविष्य में कभी नहीं हुआ। और इनकी बिहार में सरकार बनी है बीजेपी की, और वहाँ भी टायर 3 वाला जो एग्जाम है वो भी कैंसिल कर दिया, वो भी लीक हो गया पेपर। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप लोग के लिए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? हाँ, क्योंकि राम मंदिर 500 सालों का मुद्दा है। बलिदानी का है, नहीं मुलायम से राम भक्तों को जी जी क्यों चलवा दिए? तो राम भक्तों क्यों चला दिए? क्यों रीजन बताओ? इसलिए चलवाया था कि जो हमारा माइनॉरिटी उसको लगे कि हम इस देश में सेफ रहेंगे, इसलिए चलवा दिया था। वो इसलिए नहीं चलवाया था। कोई भी मंदिर मस्जिद पे हमला करोगे भाई, तो वो भी मंदिर मस्जिद पे अगर आप युवा है, आपको मंदिर मस्जिद से क्या मतलब बताइए? गवर्नमेंट क्या करे? क्या आप ये बताइए, आप युवा हैं, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? सर, बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है। हम लोग काशी मंदिर जाना पड़ रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा की हम लोग बात करेंगे, जिस प्रकार से लाइब्रेरी की अगर बात करें, पहले 500 किताबें आती थी, 5000 किताबें आती थी, अब वो 3000 कर दी गई। तो ये क्यों कर दी गई है? लगातार फीस वृद्धि हो रही है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का लगातार हम देख रहे हैं उधर पेड़ों की कटाई हो रही है ना। और जो हम लोग ज्ञापन देने जाते हैं उन पर लोगों को कार्रवाई नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। तो हम लोग शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे, युवा वर्ग, तो इस पर मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए मोदी जी को कोई युवा वर्ग सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, ये प्रशासन वाले मुद्दे पर मैं आता हूँ, जो कमी रह गई है मोदी जी की तरफ से। 80% युवा हमारे बेरोजगार हैं फिलहाल में। 80% युवा, अगर ये सब कहीं न कहीं इनको काम दिया जाएगा तो कितना ग्रोथ होगा, देश का विकास होगा। इन लोगों को क्या पता? इन लोगों को बस राम मंदिर और धर्म, इसी नाम पे ये लोग वोट दे रहे हैं मोदी जी। धर्म, ये मुख्य धर्म। और बड़े भैया एक बात बताइए, क्या नाम बा? पुष्पेंद्र भैया, एक बात बताइए, मोदी, आपने कहा मोदी जी का बड़ा योगदान। देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत राय पहले रख देता हूँ सबके सामने। राम मंदिर बना, बड़ी अच्छी बात है। मुझे बस ये जानना है मोदी जी का क्या योगदान था राम मंदिर बनाने में? बहुत बड़ा योगदान था कि इसी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था 2014 में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, और 19 में उन्होंने ला दिया, और 22 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। लेकिन मोदी जी कैसे लाए? मोदी जी कैसे लाए? सुप्रीम कोर्ट मोदी जी ने सर
मोदी जी ने इसी गवर्नमेंट ने राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की और वो हुआ भी। उसके पहले कोर्ट में नहीं था बाकी मुद्दा कोर्ट में था लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, बदलते रहो। तो मतलब ये सब मिले हुए बीजेपी वाले राहुल गांधी मिले हुए हैं, मतलब खुद चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तुम दो आदेश दो भाई, वो तो मीडिया कोर्ट का एक कब आएगा वो तो उसमें डिपेंड करता है, तुमको कैसे पता चलेगा? एक चीज भैया आपसे बात करें, आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं? मास्टर्स कर रहा है फर्स्ट ईयर। किस चीज में? सब्जेक्ट संस्कृत में कर रहे हैं। एक चीज होती है संविधान, संविधान में ये साफ साफ लिखा गया है कि जो न्यायपालिका है वो एकदम निष्पक्ष होकर अपने सारे निर्णय लेगी। इसीलिए जब संविधान में प्रावधान लिखे गए उसमें ये लिखा गया कि जो भारत सरकार होगा, जो लोग भारत सरकार को चुनेंगे और जो सरकारी अफसर भारत सरकार के निर्देश पे काम करेंगे वो सब न्यायपालिका से एकदम हटकर काम करेंगे ताकि दबाव ना बन सके। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई मुद्दा तो होगा जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने करवाया, तो कैसे करवाया? इसी गवर्नमेंट के आया रिजल्ट, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं। अरे गवर्नमेंट से कोई अच्छा रिजल्ट तो एक बात बताइए, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी मोदी जी पास कराया? भैया कारण ये है कि जी अब आगे जाइए भैया। मोदी की पार्टी भाजपा और आरएसएस हर समय से राम मंदिर के सपोर्टर में रही है जी, उसमें समर्थन करती रही है जी जी, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी उसमें अपना योगदान दी है, शुरू से ही दी है। आज बनी है राम मंदिर तो आज नहीं दी है, पहले से ही दे रही है। राम मंदिर से तो राम मंदिर से बताइए, कार सेवकों की जो बात है बहुत दुख का मुद्दा है। राम मंदिर हम बता रहे, सुनिए, राम मंदिर जब जहाँ बनवाया गया है वहाँ पे गए हो एक बार भी? हाँ मैं गया हूँ। गए हो? वहाँ पे कितने घरों को हटाया गया, जलाया गया, तोड़ा गया, मारा गया? उस मुद्दे पे, अच्छा उस मुद्दे पे आएंगे, अभी आएंगे। एक बात राम मंदिर से कितना सोचने की बात है, थोड़ा सा आप इस पे विचार ज्यादा करिए कि कार सेवकों पे गोली मुलायम सिंह यादव ने चलाई। कार सेवक किसके निर्देश पे काम कर रहे थे? भाजपा और आरएसएस के। मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई, सुनिए, मुलायम सिंह यादव गोली चलवा दी है, कार सेवक मर गए। जिनके निर्देश पे कार सेवक वहां खड़े थे उनका क्या हुआ? उनको गोली लगी। तो क्या मोदी जी पे इस चीज का नहीं आता कि मोदी जी मोदी जी छोड़ दीजिए, उस जमाने के जो भी भाजपा के, विश्व हिंदू परिषद के, शिवसेना के जो भी शीर्ष नेतृत्व था उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है कि आपके कहने पे हमारा बेटा जाके गोली खा आया मुलायम सिंह यादव से, आप कुछ नहीं कहेंगे? बताइए। एफआईआर की कॉपियां देखो, एफआईआर की कॉपियां किनसे हैं? मुलायम सिंह। नहीं, एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ये कह रहा हूँ जिन बच्चों की जानें चली गई वो तो चली गई। राम मंदिर आज बहुत भव्य खड़ा हुआ है। हाँ वो तो काफी बलिदानों पे हुआ था, काफी त्याग तो हुआ है उसके। लेकिन जो लोग शीर्ष नेतृत्व ले रहे हैं उस बलिदान का, जिनका आप योगदान बता रहे हैं, वो तो एकदम हेल्दी, हैप्पी एंड गुड लाइफ हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। बच्चों की तो लाशें बिछ गई। तो आपको क्या लगता है ये बात सही है कि शीर्ष नेता हमेशा युवा को आगे कर दें गोली खाने के लिए और बाद में जब मंदिर खड़ा हो जाए तो खुद ले लें कि आप इमरजेंसी लगा दो? जी जी, इमरजेंसी के मुद्दे पे ऐसे तो ठीक है, आप इमरजेंसी के मुद्दे पे आ रहे, एक बात बताइए, मंदिर का ताला सबसे पहले कौन खुलवाया? इंदिरा गांधी ने बताओ, सबसे पहले ताला कौन खुला है? देखिए इमरजेंसी पे मत जाइए, कांग्रेसियों के मुद्दे पर आएंगे तो राम मंदिर का ताला सबसे पहले अरुण नेहरू ने खुलवाया था। अरुण नेहरू राजीव गांधी के कैबिनेट के हिस्सा थे, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के थे ये दोनों लोग। तो इस पे मत जाइए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ सवाल कि क्या ये बात सही था? आप कह रहे हैं धर्म से बहुत कुछ होता है, आपने अभी एक श्लोक भी पढ़ा था, धर्म और अक्षति, कौन सा श्लोक? अच्छा ये बताइए, आपको अपना बर्थडे पता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अपना बर्थडे पता है आपको? कब पड़ता है? तो अच्छी बात है। अब आप मुझको ये बताइए, धर्म से ही सब कुछ है तो फिर इंसान पढ़ता क्यों है? अगर धर्म से ही सब कुछ है तो मंदिर के बाहर एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल जाता? धर्म से तो आप करिए तो चीज़ें महाराज, धर्म से आप अच्छे आचरण करिए, अच्छे लोगों का संग करिए, किसी की निंदा मत करिए। अरे बताइए, किसी की निंदा मत करिए। ब्राह्मण लोग ही बस हिंदू है और किसी कैटेगरी के लोग हिंदू नहीं है। हम लोग भी सनातन धर्म को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब स्पेशली उसी पे हमारी जीविका चलेगी और फिर उसी से नाम लेंगे राम का तो हमारा पेट भर जाएगा। हम लोग को और भी कुछ चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मुद्दा है। जिन्हें खाने के लिए भी, रहने के लिए घर चाहिए, कपड़े पहनने के लिए पैसा चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो चीज़ों को हम लोग को मिला जुला के रोजगार चाहिए और रोजगार के मुद्दे पे ये बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं। 10 साल से कोई नियुक्ति नहीं की अभी तक और जितनी भी एग्जामें हुई है सब रद्द हुई हैं, सब लीक हुई है। और कहीं न कहीं इनके पक्ष में, जो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, वो कितना भी चोर है, डकैत है, कुछ भी है, वो सही हो जा रहा है। और जो निगेटिव गया उसके, जो भी पॉजिटिव नहीं बोल रहा है, वो पूरा हर तरीके से मतलब गलत है, हर तरीके से गलत हो जा रहा है। बताइए इस तरीके से ये सब तो तारा सही है कि क्या है? ये बताइए, सरकार चला रहा है लोग। अच्छा लेकिन फिर इसमें ये भी तो पहलू है कि अगर इतने ही बुरे होते मोदी जी तो 19 में दोबारा जीत कैसे आ गए इतना बड़ा? तो वही तो बात है कि कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं
सिस्टम में झोल दिया गया है। जनता 5 साल में सोच रही थी कि 5 साल एक बार और मौका दें ताकि इनको कुछ हो सके बेहतर करें, तो मोदी दिख गए कि 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। भारत का सबसे बड़ा विभाग रेलवे है, 6 साल हो गए, इसमें कोई वैकेंसियाँ नहीं है। 2019 में ग्रुप डी और रेलवे की वैकेंसियाँ थी, 4 साल लगा उसको एग्जाम कराने, तब जाके कंप्लीट की। अभी रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट। तो आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी जा रहे हैं? हाँ, एकदम पक्का है कि मोदी जी इस बार नहीं आएंगे। और ये जो अंधभक्त है, जो सिर्फ जाति और धर्म वाले हैं, वो तो कहेंगे कि हाँ 400 पार रहेगा। वो आज नहीं, जब भी मिलेंगे उनसे चुनाव होने के बाद या चुनाव होने से पहले वही बात करेंगे आपसे। यही बात, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इससे? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी बनेंगे। केजरीवाल कैसे बनेंगे भाई? वो केजरीवाल नहीं बता रहे थे, तेलंगाना का वही तो सीएम है, तो इसका मतलब अगर बीजेपी की सरकार बनी देखा तो जाएगा, समय पार्टी बताएगी। अगर पहले कांग्रेस बहुमत बुलाए गठबंधन के जोर से बताओगे किसकी तरफ से क्या है? अच्छा एक भैया बात वो नहीं है, पार्टी की बात है। बोलो भैया बोलो। और कैसे वो डायरेक्ट कह सकते हैं कि राहुल गांधी पीएम के कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से? कांग्रेस के कैंडिडेट हैं यार, बड़ा नेता है। कैंडिडेट बहुत मायने रखता है भैया, कैंडिडेट बहुत मायने रखता है। हमारे पार्टी में कोई आराम से वो कैसे कह सकते हैं? क्या बोलते हैं अभी, क्या बोलते हैं? अब रिएक्ट मत करिएगा बात। बोलो आराम से। बोल रहे थे मोदी जी रिटायर होने, कैसे आप रिटायर कर देंगे उनको? कहाँ अरे मोदी जी खुद ये नियम लाए थे कि 75 साल बाद अटल जी को बाहर निकाले, यही निकाले हैं। 75 ईयर होने के बाद पार्टी का उनका नियम है, आपके हिसाब से वो अपना नियम चेंज कर सकते हैं। नियम कानून बोल रहे हैं, वो तानाशाह हैं। अब तो बोल रहे हैं हकीकत है कि गलत बोल रहा है। क्या है जो तुम मोदी जी से पूछ रहे हो? तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मेरे लिए मुद्दा ये है भैया कि जैसे बिहार में 2 पार्टियों को मिलकर सरकार बनती है, जब मन हुआ इधर से टूट के इधर गया, इधर से टूट के इधर गया, तो बिहार का तो हाल गंभीर है। हाँ। बिहार के पूरे परेशान है, लेकिन भाई जनता को यही चाहिए, जातिवाद पे वोट करते हैं, जो भी हो। बिहार में मेन रूप से जातिवाद पे वोट तो जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए। मैं पहले बिहार की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है बोलो। बिहार में तो हम भी बिहार की बात करें, बिहार में जातिवाद खत्म होगा, होना चाहिए। होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो लेकिन होना चाहिए ना बाबू। हाँ, होना चाहिए। देखिए आपको बात बोला, ये बोल रहा था जाति और धर्म पे आप करते हैं। बिहार में मेरे घर पे आके पूछा गया आपकी जात क्या है, और अगर हम आपसे जात पूछेंगे तो आप बोल रहे हैं जातिवाद कर रहे हैं, और सरकार करे तो मतलब जन सेवा। अच्छा मोदी जी जातिवाद कर रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं, तुमको बिहार का जातिवाद केंद्र में नहीं देखना। केंद्र जिस गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है, नहीं देखना है। हाँ, सुन लो बात, सुन लो पहले सुन लो। केंद्र जिस गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है, उस चुनाव में एक बहुत ही मशहूर नेता है ओम प्रकाश राजभर। उनकी पूरी राजनीति ही जातिवाद पर बसी हुई है। जयंत चौधरी जो उनके साथ गए हैं, उनकी राजनीति किस पर बेस्ड है? जाटों पर बेस्ड है कि नहीं बेस्ड है? तो जब मोदी जी जातिवादी नेताओं को अपने गुट में लेके चले जा रहे हैं, तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी की जातिवाद में कुछ बोलूंगा? तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए है कि आपको इससे सत्ता परिवर्तन से आपको दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत इस बात है कि जो विपक्षी दल आए वो विपक्षी गठबंधन को वोट देंगे। नहीं दूंगा। अरे तो फिर कैसे आएगा गठबंधन? फायदा क्या होगा अगर कोई भी बहुमत लाता है, कोई भी पार्टी हो, और उसके पास कोई मुद्दा ही अच्छा नहीं बाबू ये बात बताओ, गणित पढ़े हो? अच्छा इतना गणित पढ़े हो ना, 1+1 2 होता है ना, मल्टीप्लिकेशन समझते हो ना, 2 × 2 4। शून्य से किसी भी चीज को गुना करोगे तो शून्य आता है। तुम जो अभी बात बोले हो कि तुम सारे मुद्दों पर उनका समर्थन देते हो, तुम तैयार हो राहुल गांधी और विपक्षी सरकार के लिए, तो फिर मोदी जी में बचा गया जब तुम सारे उनके मुद्दों से समर्थन। मोदी जी में बहुत कुछ बचा है, बताओ। जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया था, विदेशों में उनका बहुत अच्छा क्रेज है, देश का विदेशों में क्रेज है, मोदी जी प्रधानमंत्री किस देश के हैं? है, लेकिन बस वही बनना गलत है कि बस उसी मुद्दे पे हम अगर चुनाव फिर अगला जीतेंगे, वो गलत है। हमको और भी चाहिए, उसके अलावा तुम जो बता रहे हो, जो पीएम के जो बता रहे हो कि पर्सनली विदेश में फायदा हो रहा है, बहुत नाम हो रहा है, ठीक है, तो उनका स्पेशल पर्सनल फायदा हो रहा है ना, उनका नाम हो रहा है, उनके फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ रहा है, ठीक है, तो उससे तुम्हारा क्या लाभ है ये बताओ हमको। क्या लाभ है? विदेश में उनका नाम हो रहा है, यहाँ तुम्हारे देश के लोग जिसको तुम पीएम बनाए हो, जिसको तुम वोट करके पीएम बनाए हो, वहाँ के लोग भूखमरी मर रहे हैं।
गाली पड़ रही है, बताओ। अच्छा ठीक है भैया 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट तुम्हारे पिताजी कमाते हैं तो क्या अपन अकेले खाते हैं? अरे बाबू 2 मिनट बाबू 2 मिनट भैया 2 मिनट बताओ ऐसे तो इसको सर रोज यहाँ पे बैठ के अब इतना मेरे पास संसाधन तो नहीं है कि अंजना कश्यप की तरह बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम करूँ, लेकिन माहौल उतना है कि कर सकता हूँ। चलिए अगर मुझे फिर टाइम मिला बनारस आए, आप लोग से अगर मुलाकात हुई लिखा हुआ तो दोबारा क्या पता 4 जून के बाद हम फिर बनारस आए तो आप सबसे राय लिया जाएगा जो भी नतीजा है। ठीक है, हेलो सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।